घर का भेदी लंका ढाए। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ भी कुछ ऐसी ही साजिश अब शुरू हो गई है और शायद हो चुकी है। कभी भी कोई बड़ा हादसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ हो सकता है, क्योंकि अभी जो हालिया में मध्य प्रदेश के मोहन यादव के कैबिनेट के मंत्रियों ने बड़ी साजिश रची है, उसका बड़ा एक खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कैसे अपने कदमों को पीछे खींच लिया है, इससे भी इस बड़े साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश में पहली बार ही सीएम बने मोहन यादव। 2 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ, चौतरफा इसकी खुशियां मनाई गई और मध्य प्रदेश के योजनाओं की गुणगान गाए गए। लेकिन उन गुणगानों के बीच मोहन के कैबिनेट के मंत्रियों ने ही मोहन के पीछे बड़ी साजिश रच रहे हैं, जिसका शिकार शायद सीएम मोहन यादव बहुत जल्द होने वाले हैं। हालिया से हम शुरू करते हैं कि आज विधानसभा का एक आपातकालीन सत्र बुलाया गया था, यानी विधानसभा का 69 साल पूरे होने पर एक दिवसीय विधानसभा की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन उस बैठक में मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक ऐसा तर्क सीएम मोहन को दिया, एक ऐसे वाक्य का उद्बोधन किया सीएम मोहन के लिए, जिससे अब कयासों के दौर और राजनीति शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकार अपने मायने निकालने लगे हैं कि वास्तव में सीएम के साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। साजिश की शुरुआत कैलाश विजयवर्गीय सिर्फ आज ही नहीं कहे, 1-2 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम मोहन यादव को एक और इशारा किया था और बताया था कि शायद आप बड़े साजिश का शिकार होने जा रहे हैं। शुरुआत हम करते हैं मध्य प्रदेश के प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता भिखारी है और इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की खूब किरकिरी हुई थी, क्योंकि बीजेपी की सरकार ही मध्य प्रदेश में मुफ्त की रेवड़ी बांट रही है। शायद बीजेपी को यह पता हो कि यह कोई इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह शायद है कि सीएम मोहन यादव के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुफ्त रेवड़ी बांट रही है जनता के लिए, और उसका शायद है कि सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर बैठे या फिर विराजमान महान नेताओं ने घर के अंदर ही लंका को भेदना शुरू कर दिया है। जैसे हमने एक कहावत कही है कि घर का भेदी लंका ढाए। घर के अंदर यानी कैबिनेट के अंदर बैठने वाले प्रहलाद सिंह पटेल ने ही इसकी शुरुआत की। हाल ही में अभी प्रतिमा बागरी के साथ क्या हुआ, जहां मोहन की सत्ता हो, जहां केंद्र में बीजेपी की सत्ता हो, चौतरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और उन्हीं की पुलिस हो, इसके बावजूद भी एक कैबिनेट के मंत्री के ऊपर इतनी बड़ी साजिश और इतना बड़ा आरोप मढ़ दिया जाए कि पूरी मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे केंद्र की सरकार तक कटघरे में आ गई थी। इसके पीछे भी बड़ी साजिश थी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश को सत्ता में वापस करने वाली सबसे बड़ी योजना मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, जिसको लेकर मोहन कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री जिनका नाम विजय शाह है, उन्होंने इसको लेकर एक तीखी प्रतिक्रिया दी। इसके पीछे भी बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं सीएम मोहन यादव का सम्मान नहीं करेंगी, उनके खिलाफ जांच बिठा दी जाएगी। इसका भी हम बड़ा पर्दाफाश करेंगे, बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय 2 दिन पहले ही सीएम मोहन यादव को इंगित करते हुए कहा था कि आपके अफसर हैं कि हमें आपके नाम से चमकाते हैं। क्या आप इंदौर शहर के प्रभारी मंत्री नहीं हैं? अब आप कल्पना करिए कि मध्य प्रदेश का एक वो कैबिनेट का मंत्री जो सीएम का दावेदार हो और शायद उसे ये न पता हो कि जहां का, जिस विधानसभा क्षेत्र का वो विधायक है, जिस जिले का वो विधायक है, उस जिले के प्रभारी मंत्री का नाम ना पता हो। बाद में वो खुद सीएम से पूछता है कि क्या आप इस जिले के प्रभारी मंत्री नहीं हैं? क्या इससे बड़े साजिश का खुलासा या फिर बड़े साजिश की गंध नहीं आ रही है? लेकिन अभी फिर से एक बार कैलाश विजयवर्गीय सीएम मोहन यादव की तरफ एक हास्यप्रद तल्ख टिप्पणी करते हुए क्या कहा है, जो पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है और बड़े साजिश की एक गंध आ रही है।
आज विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाया गया था, जो शायद 69 साल विधानसभा कार्यकाल का पूरा हुआ। इस वजह से उस विधानसभा सत्र को बुलाया गया था। सत्ता के और विपक्ष दोनों के विधायक, मंत्री, कैबिनेट के मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सहित बड़े दिग्गज धुरंधर नेता विधानसभा सत्र का हिस्सा बनने तो पहुंच गए, लेकिन सत्ता पक्ष के अंदर ही, जिसे हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जहाज में ही बैठा एक धुरंधर नेता सीएम मोहन यादव की तरफ उंगली उठाते हुए जो कहता है, उसको सुनकर विपक्ष हंस पड़ता है और कहता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वास्तविकता और सच्चाई तो यही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, सीएम सूट बूट में आए हैं, हम गरीब जैसे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सीएम मोहन यादव सूट बूट में आए हैं, सज धज कर आए हैं, हम और हमारे मंत्री विधायक तो गरीब हैं, हम लोग तो ऐसे ही फटे पुराने पहनकर आ गए। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा, दिल की बात जुबां पर आई, बीजेपी दफ्तर घेरने निकला, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। यानी जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि दिल की बात जुबां पर आई, दिल में बड़ी कटुता है, दिल में बड़ी ईर्षा है सीएम साहब को लेकर, और इस ईर्षा की वजह से ही शायद मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के खिलाफ बड़ी साजिश, बड़ा षड्यंत्र वर्तमान में रचा जा रहा है। उज्जैन सिंघस 2028 को मद्देनजर रखते हुए लैंड पुलिंग एक्ट लागू किया गया था। इसको लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर से अपने कदमों को पीछे खींच लिया है, क्योंकि मोहन यादव के विधायक ने ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया था, किसानों के आंदोलन में शामिल होने की बात कही थी। इसके बाद एक बार फिर से सीएम मोहन यादव ने अपने पैरों को पीछे खींच लिया है। इसमें भी एक बड़ी साजिश है। आपको याद होगा 17 नवंबर 2025 जब मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित सीएम मोहन यादव और मध्य प्रदेश किसान संघ का एक प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई थी, जिसमें हेमंत खंडेलवाल ने दावा किया था कि लैंड पुलिंग एक्ट को वापस कर दिया गया है। किसानों ने खुशियां मनाई थी, किसानों ने आतिशबाजी की थी, क्योंकि उनकी मांग पूरी हो गई थी। लेकिन महज 1-2 दिन बाद ही किसानों को पता चला कि वापस नहीं लिया गया है, इसमें बीजेपी की बड़ी साजिश रही, उसमें संशोधन कर दिया गया है। और फिर से किसानों ने सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी, आंदोलन करने की चेतावनी दी। 26 दिसंबर को बड़े आंदोलन की चेतावनी एक बार फिर से दी थी। लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने पैरों को पीछे खींचने का दावा किया है। अब इसमें बीजेपी की कोई साजिश है, या फिर मोहन यादव के कैबिनेट के मंत्रियों का कोई बड़ा षड्यंत्र है, या फिर उनके पीछे उनके कानों में कहने वाले कोई और हैं। यानी जिस तरह से अभी सीएम मोहन यादव बुरी तरह से उलझते नजर आ रहे हैं अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों से और अपने ही सलाहकारों से, गलत सलाह पर वो फंसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो दावा पहले किया गया था, अब सीएम मोहन यादव ने इसे खुलकर कहा है कि अब लैंड पुलिंग एक्ट वापस किया जाएगा। किसानों को एक बार फिर से यह सांत्वना दी गई है, किसानों ने अपने आंदोलन को बंद करने का ऐलान किया है। लेकिन इसके पीछे बड़ी साजिश है। जितने मंत्रियों का मैंने नाम बताया है, इन सभी मंत्रियों ने सब कुछ जानते हुए, सब कुछ बूझते हुए भी इतने बुरे तरह से सीएम मोहन यादव को फंसाया है। चाहे प्रहलाद सिंह पटेल हों, जिस बयान से पूरी बीजेपी की छीछालेदर हुई थी, चाहे कुंवर विजय शाह हों, लाडली बहना मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक घर की नींव मानी जाती है, उस नींव पर वार किया है, जिससे पूरी सत्ता डगमगा गई है। कैबिनेट की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी हो, प्रतिमा बागरी के खिलाफ भी बड़ी साजिश और बीजेपी को बदनाम करने का बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। हालांकि इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल यह राजनीतिक और बड़े जानकारों के बीच चर्चा का विषय है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने तो हद ही कर दी। कैलाश विजयवर्गीय तो अपने दिल का दर्द जुबां पर ले आए और उस साजिश का बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने तो पहले कहा था कि आपके अधिकारी कर्मचारी आपके नाम से चमकाते हैं, अब उन्होंने कह दिया है कि सीएम साहब बड़े सूट बूट में आए हैं, हम लोग गरीब हैं। क्यों वो सीएम साहब की तरफ चिढ़ते हैं और क्यों वो सीएम साहब को ही टारगेट करते हैं? क्या वो सीएम साहब के कार्य क्रियाकलाप, उनके पहनने, उनके ओढ़ने, उनके चलने ढंग से खुश नहीं रहते? उनके रहन सहन से उन्हें खुशी नहीं होती? उनके काम से उन्हें खुशी नहीं होती? निश्चित तौर पर सीएम साहब के जहाज में जो भी बैठे हैं, निश्चित तौर पर वो जहाज को डुबाना चाहते हैं। हाँ, आज डूबे या कल डूबे, लेकिन निश्चित तौर पर साजिश का बड़ा शिकार होंगे सीएम मोहन यादव। आने वाले वक्त पर निश्चित तौर पर यह देखने लायक होगा
कि कैसे इस बीजेपी के जहाज में जो बैठे धुरंधर नेता हैं वो भारी पड़ेंगे। कब होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।